बाद मानसून से आई आसमानी आफत की मानसून लगभग हर जगह सक्रिय है। कश्मीर से चेन्नई तक बारिश हो रही है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी जम्मू कश्मीर में हुई। राजौरी पुंछ में मुसीबत लेकर आया है मानसून। तवी नदी में एक शख्स फंस गया तो वहां मदद बुलानी पड़ी। हरियाणा हथनीकुंड से अब पानी छोड़ दिया गया है, जो दिल्ली की ओर मुसीबत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वहीं हरिद्वार में कबड्डी प्लेयर की जान बाल बाल बची तो राजौरी में सेना ने रेस्क्यू किया। तवी नदी की उफनती लहरें और पानी के ऊपर मंडराता सेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां पिछले 48 घंटे में इतनी बारिश हुई, नदियां तो नदियां, नाले भी उफान मारने लगे। मूसलाधार प्रहार से जम्मू कश्मीर का राजौरी अछूता नहीं रहा। सामान्य दिनों में जिन नदियों में पानी के अलावा बाकी सब होता है, वहां अब प्रचंड प्रवाह के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिख रहा। धारा का वेग इतना है कि रास्ते में जो आए बह जाए। नदी में अचानक आई बाढ़ में एक लड़का फंस गया। पहले तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और पानी का वेग भी लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर सेना बुलाई गई। भारतीय फौज के जाबाजों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू किया। नदी में हेलीकॉप्टर उतारना आसान नहीं था, मौसम खराब था। नदी के बीच में थोड़ी जगह थी जहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता था, लेकिन पिलर के आसपास बिजली के तार भी थे। इन चुनौतियों के बीच पायलट ने कुछ राउंड हवा में लगाए और फिर लहरों के बीचों बीच हेलीकॉप्टर उतार दिया। और नदी में फंसे लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजौरी में सेना ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लड़के की जान बच गई। ये भारतीय सेना का फर्ज है और हम शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने सही समय पे ये इन्फॉर्मेशन दी। और हम इसमें लोकल लोगों का भी वो करते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और रिस्क लेके बच्चे की जान बचाना जो एम था, इसमें सारे लोगों का उतना ही पार्ट है। मिलजुल के एज अ कम्युनिटी जो हम आगे बढ़ेंगे उसी से कर सकते हैं। सुनिए, हम SDRF पुंछ से आपको आगाह करने आए हैं। यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है। अगर आप परहेज करें दरिया और नालों से, बारिश की वजह से आप साइड ही रहें तो बेहतर रहेगा। इधर पुंछ में भी पुलस्ता नदी के आसपास कई लोग फंस गए थे। SDRF टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाला और आगाह किया कि नदी में पानी बढ़ रहा है, घाटों के आसपास न जाएं, कभी भी इन नदियों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। SDRF और पुलिस ने 50 लोगों को नदी किनारों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, साथ ही उनके मवेशियों को भी निकाला। ये तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं, जहां इतनी बरसात हुई रास्ते बह गए। मोगा के निहाल सिंह वाला में भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई, जिससे स्कूली बच्चे फंस गए। खेतों के दोनों तरफ इतना पानी भर गया कि अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि गहराई कितनी है। स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए गांव वालों ने रेस्क्यू शुरू किया। 2 युवक सड़क के ऊपर ऐसे लेटे कि एक अस्थायी रास्ता बन गया, जिसके बाद एक एक कर पहले बच्चों को निकाला गया, फिर कुछ दूसरे राहगीरों का भी रेस्क्यू हुआ। आज तक ब्यूरो। मानसून की वजह से खतरा राजधानी की ओर भी बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है यमुना, लेकिन कब तक? क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 67,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया गया है और अगले 48 घंटे में ये राजधानी पहुंच सकता है। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से हाहाकार मचा है,
लेकिन मैदान भी उसके असर से अछूते नहीं हैं। हिमालय, शिवालिक और गंगा यमुना के मैदान बारिश से तरबतर हैं। नदियों पर बने डैम भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से एक साथ 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। हथनी कुंड से छोड़ा गया ये पानी राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ये दिल्ली के लोहा पुल के पास का वाटर लेवल मीटर है। नदी में पानी बढ़ा है, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान से नीचे है। हथनी कुंड का पानी अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है, लेकिन अब राजधानी में 67,000 क्यूसेक पानी दस्तक देगा तो वाटर लेवल क्या होगा? हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं, जहां पर यमुना में बारिश होने के बाद का असर साफ दिखने लगा है। यहाँ यमुना के जलस्तर में जहां बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो वहीं यमुना का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी खतरे की कोई स्थिति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी पानी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के जिले भी बारिश की वजह से तरबतर हैं। नोएडा का भी बुरा हाल हो गया है। नोएडा में मॉनसून की बारिश ने शहर को पस्त कर दिया। इस बारिश ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सेक्टर 62 के आसपास के क्षेत्रों में कमर तक पानी भर आया। यहाँ सड़क पर एक युवक अचानक खुले नाले में गिर गया और डूबने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समय रहते बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नोएडा के सेक्टर 19 और 20 को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूबी नजर आई। अब जरा मेरठ का भी हाल देखिए। बुधवार की बारिश के बाद मेरठ शहर में मानो बाढ़ सी आ गई हो। गली चौराहे डूबे हुए थे। शहर के हालात का जायजा लेने जिलाधिकारी निकले तो जिधर गए उधर पानी ही पानी नजर आया। मेरठ के इस पार्क के आसपास भी घुटने तक पानी था। कलेक्टर साहब तफरी लेकर चले गए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि हर साल नालों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए फूंके जाते हैं, तो फिर बारिश में शहर डूबने क्यों लगता है? आज तक ब्यूरो।